डिलीट कर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पोएम ए बॉयज सॉन्ग और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ए बॉयज सॉन्ग मीन्स एक लड़के का गीत। द पोएम इज कंपोज्ड बाय W गिब्सन। जो पोएम है वो विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट बर्ड्स फ्रीडम। इस पोएम में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात करता है। इस पोएम के अंदर 3 स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में पोइट हमें ये बताने की कोशिश करता है कि वो जो अदर पीपल है, अन्य लोग हैं, उन अन्य लोगों की भांति जाल नहीं बिछाता। तो देखिए पहला स्टेंजा देखते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। तो स्टेंजा को पढ़ने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो वर्ड मीनिंग में दे रखा है स्नेयर। यहाँ स्नेयर का मतलब होता है नेट, वेब, ट्रेप, यानी कि जाल। स्नेयर मीन्स जाल या नेट या वेब या ट्रेप या स्नूज। उसके बाद वर्ड मीनिंग दे रखे यहाँ पर एयर। तो ये एयर जो आया है, एयर में का मतलब वैसे हवा होती है, पर यहाँ जो अर्थ है एयर का वो एनवायरमेंट या सराउंडिंग है, यानी आसपास का वातावरण। तो पहले स्टेंजा को देखते हैं। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं जाल नहीं बिछाता। इन द फर्स्ट लाइन द पोएट वांट टू टेल अस, पहली लाइन में कवि हमें बताना चाहते हैं ही डज नॉट सेट एनी स्नेयर, कि वह कोई जाल नहीं बिछाता। लाइक अदर पीपल, जैसे कि दूसरे लोग बिछाते हैं, दूसरे लोगों की बाती वो जाल नहीं बिछाता। बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, अपितु उनको मुक्त कर देता है। देम यहाँ पर बर्ड्स के लिए है, अपितु वो पक्षियों को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, फ्री कर देता है। एक तो वो अन्य लोगों की बाती जाल नहीं बिछाता, एक उन्हें वो मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, यानी फ्री कर देता है। दूसरा आगे दे रखा है ऑल द बर्ड ऑफ द एयर, किन पक्षियों को मुक्त करता है, वो पक्षी ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, एयर के यानी कि एनवायरनमेंट के जितने भी सराउंडिंग उसके जितने भी बर्ड्स रहते हैं उन सब बर्ड्स को वो फ्री कर देता है। बिलोंग टू मी, जो उस मेरे से संबंधित है, या मी मतलब पोइट से संबंधित है। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोइट वांट टू टेल अस दैट ही डज नॉट सेट एनी स्नेयर लाइक अदर पीपल्स। अभी तो इसके विपरीत वो क्या करता है, एक तो वो अन्य लोगों की भांति जाल नहीं बिछाता, अपितु इसके विपरीत वो उन्हें मुक्त कर देता है जो उससे बिलोंग करते हैं, उसके जो आसपास के जितनी पक्षी हैं उनको वो स्वतंत्र कर देता है। तो आपके एग्जाम के अंदर एक स्टेंजा दे देते हैं, तो स्टेंजा में नीचे क्वेश्चन देते हैं, जैसे इसी स्टेंजा में से आपको क्वेश्चन है वो छांटने पड़ते हैं। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया फाइंड आउट द वर्ड विच मीन नेट या वेब, तो आप लिख सकते हैं नेट या वेब मीन स्नेयर। फिर ये पूछ लिया आप फाइंड आउट द वर्ड विच मीन एनवायरनमेंट, तो हेयर एनवायरनमेंट मीन एयर। कई बार एक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं व्हाट डज द वर्ड देम एयर रेफर टू, देम किसके लिए रेफर हुआ, देम किसके लिए रेफर हुआ, तो देम द वर्ड देम एयर रेफर टू बर्ड्स। क्वेश्चन ये भी बन सकता है हाउ डज ऑल द बर्ड्स आर बिलोंग टू द पोइट, सारे के सारे पक्षी कवि से बिलोंग कैसे करते हैं, तो कवि से कैसे बिलोंग करते हैं, बिकॉज द ऑल द बर्ड्स या द बर्ड्स लिव्स नियर द बर्ड्स लिव नियर द पोइट। एक तो उसके आसपास रहते हैं, इन हिज सराउंडिंग, उसके वातावरण में उसके आसपास रहते हैं। दूसरा ही टेक्स केयर देम, उनकी वो देख रेख करता है, इसलिए उससे वो बिलोंग करते हैं। तो ये पहला स्टेंजा आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेंजा में। दूसरे स्टेंजा में, पहले स्टेंजा में उसने बताया कि मैं पक्षियों के लिए जाल नहीं बिछाता, अपितु उनको छोड़ देता हूँ। दूसरे स्टेंजा में ये बताने की कोशिश करता है पोइट कि चाहे छोटा पक्षी हो चाहे बड़ा पक्षी हो, प्रत्येक पक्षी के ऊपर मैं दया भाव दिखाता हूँ, पीटी शो करता हूँ, सिंपैथी शो करता हूँ। मेरे लिए छोटे और बड़े पक्षी यानी बिग बर्ड्स और स्मॉल बर्ड्स दोनों इक्वल है। तो इसमें 2 बर्ड्स का वो एग्जाम्पल लेता है। पहला एग्जाम्पल लेता है वो ब्लू टिट का, और दूसरा एग्जाम्पल लेता है जो कि स्मॉल बर्ड का एग्जाम्पल है, सिंपल है। दूसरा सिंपल लेता है वो ईगल यानी कि बाज का या गरुड़ का, उसका एग्जाम्पल लेता है। तो देखिए इसमें बताया गया है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट।
for the blew it on the slope, to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight. In the first line, the poet want to tell us that from small bird to big bird, यानी छोटे पक्षी से लेकर बड़े पक्षी तक. तो देखिए, from the blew it on the slope, स्लो के पेड़ पर बैठे हुए ब्लू टिट पक्षी से लेकर, स्लो के पेड़ पे बैठे हुए ब्लू टिट पक्षी से लेकर, टू द ईगल ऑन द हाइट, आसमान में उड़ने वाले ईगल पक्षी तक, अनकेज दे कम एंड गो, वो मेरे लिए फ्री है, स्वतंत्र है, अनकेज है, आने जाने के लिए स्वतंत्र है, मेरी ओर से, मेरी तरफ से वो कहीं जाओ या कहीं आओ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं. फॉर माई डिलाइट, मेरी प्रसन्नता से, मेरी खुशी से. तो देखिए, इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट वांट टू टेल अस दैट ही शोज पीटीज नॉट ओनली स्मॉल बर्ड्स बट ऑल्सो बिग बर्ड्स. न केवल छोटे पक्षियों पर दया दिखाता है, अपितु वो बड़े पक्षियों पर भी दया दिखाता है. यहाँ इसमें वो दो एग्जाम्पल रखता है, पर्टिकुलर दो प्रकार के बर्ड्स की बात करता है. एक तो ब्लू टिट जो कि एक स्मॉल बर्ड का सिंबल है, दूसरा वो एग्जाम्पल लेता है ईगल का जो कि एक बिग बर्ड का एक एग्जाम्पल है या सिंबल है. अब देखिए आगे, इसमें वर्ड मीनिंग है अनकेज. केज वैसे पिंजरा होता है, पर केज मानी पिंजरे में बंधा हुआ भी होता है, यानी कि पिंजरे में बंधा हुआ. अनकेज मानी फ्री या मुक्त, स्वतंत्र होता है. और डिलाइट का मतलब होता है जॉय, डिलाइट का मतलब होता है जॉय या प्लीजर. तो बाकी आगे का जो अगला जो तीसरा स्टेंज है वो मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाऊँगा.